तो आजकल के टाइम में E20 के कारण जो बाइक्स के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, एवरेज की प्रॉब्लम रह रही है ना, तो उन सबसे दूर हटने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो रहता है फ्यूचरिस्टिक, वो रहता है ईवी स्कूटर, लो बजट के अंदर और बढ़िया मेंटेनेंस के साथ और अच्छी सर्विस के साथ। तो उसी के लिए मैं आप सभी लोगों के लिए एक ईवी स्कूटर लेके आया हूँ जिसका नाम है चेतक। चेतक पहले के टाइम में जो चेतक आया करता था ना, पेट्रोल के अंदर जो जिसके पैर के अंदर ब्रेक हुआ करता था, वही उसी सेम चेतक को उठाया बजाज ने और उसको इलेक्ट्रिक फॉर्म में लॉन्च किया जिसका नाम है चेतक C01, जो अपने सामने खड़ा है। अच्छी खासी फीचर वाली बाइक है। इसके अंदर आपको बहुत से फीचर मिल जाते हैं। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है इसके अंदर आपको, जो प्रॉपर टच कंट्रोल रहता है। मोटर भी इसकी IP67 मोटर रेट के साथ रहती है। तो क्या कुछ इसके अंदर मिलता है और इसकी प्राइसिंग क्या रहती है, वो अपने आगे वीडियो के अंदर जानेंगे। हाय एवरीवन, मेरा नाम अजय और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो के अंदर, जहां हम कार से हटके आज आप सभी लोगों के लिए एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेके आए हैं। बेसिकली जो चेतक है इसकी मैन्युफैक्चरिंग बजाज से ही होती है, पर जो पेट्रोल वाली बाइक्स बनाता है बजाज वो नहीं, ये इलेक्ट्रिक के अंदर आता है। और इलेक्ट्रिक के अंदर भी बजाज आ रहा है तो ऐसे ऐसे फीचर दे रहा है जो इसके सेगमेंट में और कोई चीज नहीं दे रही है। तो सबसे पहला मैं बता देता हूँ, ये प्रॉपर जो बाइक बनी है ना, प्रॉपर मेटल बॉडी के साथ बनी है। वो प्लास्टिक वाला कोई सीन नहीं है कि कहीं पे कुछ टूट फूट जाए तो आपको नुकसान हो जाता है। और उसी के साथ साथ आप इसके फ्रंट चेकआउट करेगा ना, तो फ्रंट के अंदर देखो, सबसे पहले राउंड शेप के अंदर आपको DRS मिल रहा है LED के अंदर। और ये बीच में जो आपको हेडलाइट मिल रही है ना, ये भी प्रॉपर LED के अंदर मिलती है आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि हाँ पे हाइलोजन दे रहा हो। जैसे कि मैं अभी आप इसको ऑन करके दिखाऊँ आप लोगों को, DRS जो है वो इसकी डिम पड़ चुकी है, लाइट ऑन हो चुकी है। और हाई बीम और लो बीम आप अपने बटन से एडजस्ट कर सकते हो कि हाई बीम में रखना चाहते हो या लो बीम में इसको। उसके बाद इसके जो टर्न इंडिकेटर्स है ना, वो आपको यहाँ नीचे मिलते हैं जैसे बाकी स्कूटी के अंदर मिला करते हैं, और वो भी प्रॉपर LED के अंदर रहते हैं। इसकी वेट की बात करूँ ना, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है, उसके बावजूद एक्टिवा से भी ज्यादा वेट है इसका एक तरीके से देखो। यानी कि एक्टिवा वो पेट्रोल के अंदर आती है, उसके अंदर इंजन वगैरह का वेट भी क्या रहता है, वो प्रॉपर मेटल फॉर्म के अंदर होती है। यानी कि उसकी बॉडी जो रहती है प्रॉपर मेटल की बनी होती है, इसलिए वो हैवी वेट होती है। ये भी हैवी वेट है क्योंकि इसकी बॉडी भी जो है वो प्रॉपर मेटल की बनी हुई है। और इसकी बैटरी की मैं बात करूं तो बैटरी IP67 के साथ प्रोटेक्टेड है। आजकल आप सुनते हैं ना 68, 69 मोबाइल्स के अंदर जो बैटरी प्रोटेक्शन होती है या फिर वाटर रेजिस्टेंस होती है, वो सेम इसके बैटरी और इसके मोटर पे अप्लाई होता है, यानी 67 IP रेटिंग। और आप इसको वाटर में भी लेके जाओगे ना, तो इतना ऐसा नहीं है कि आप पानी के अंदर जाओगे जैसे डीजल या पेट्रोल गाड़ियां होती है या फिर आपकी बाइक्स जो होती है वो बंद हो जाती है, वो सीन इसके साथ नहीं होगा। ये पानी के अंदर चल सकता है कंफर्टेबली, क्योंकि कंपनी खुद क्लेम कर रही है कि ये वाटर रेजिस्टेंट है, तो आप इसको पानी के अंदर भी लेके जा सकते हो। और उसके बाद इसकी स्टार्टिंग की बात करूं तो आपको कुछ ऐसा इसके अंदर रिमोट मिलता है जिसमें एक बटन रहता है। ये आप अपने साथ कैरी करोगे ना, तो उसके बाद आपको जस्ट एक बार ये वाला बटन प्रेस करना है। जैसे ही बटन प्रेस होगा, ये देखो बीप की आवाज निकालेगी, ये प्रॉपर स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट होने के बाद कुछ ऐसा इंफोटेनमेंट मिलता है इसके अंदर। ये प्रॉपर टच बेस रहता है, ऐसा नहीं है कि साइड से बटन से कंट्रोल करो। जैसे देखो ये प्रॉपर टच बेस है, इसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, व्हीकल के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और यहाँ से आप इसकी डिस्प्ले की ब्राइटनेस हो गई और इसकी थीम वगैरह भी चेंज कर सकते हो। जैसे अभी ये थीम अप्लाई है, इसका टच रिस्पॉन्स भी आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से कि टच का रिस्पॉन्स किस तरीके का रहना चाहिए। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आप इसके इंफोटेनमेंट से ही कंट्रोल कर सकते हो। और एक इसकी अच्छी चीज़ पता है क्या, जो बाकी से इसको अलग बनाता है, इसको मान लो आपने कहीं धूप पे खड़ा कर दिया, तो ओला के अंदर जो प्रॉब्लम आया करती थी ना कि उसका जो कंप्यूटर सिस्टम हुआ करता था ना, वो प्रॉपर एकदम कंप्यूटर पे हुआ करती थी, वो हीट होने के बाद वो स्टार्ट नहीं लिया करती थी, क्योंकि इसके अंदर आपको पासवर्ड वगैरह देना पड़ता था। पर इसके अंदर ऐसा झंझट नहीं है। इसके अंदर जैसे गाड़ियों के अंदर पुश स्टार्ट बटन मिलता है ना, डीजल पेट्रोल या इलेक्ट्रिक के अंदर, वो सेम सिस्टम इसके अंदर है कि इसके अंदर भी आपको पुश स्टार्ट बटन देखने के लिए मिल जाता है। यानी कि धूप में खड़ा करो, चाहे बारिश में खड़ा करो या ठंड के अंदर खड़ा करो, इसको इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। और दूसरी बात, ये आपको वॉइस सुन रही है, यहाँ से पता लगता है कि ये प्रॉपर मेटल के अंदर है। और इसकी जो बैटरी है ना, बैटरी कंपनी यहाँ पे प्लेस करती है जो कि लिथियम वाली बैटरी है। नॉर्मल जो आप बैटरी देखते हैं ना कि यहाँ पे जो 60-70 हज़ार के स्कूटर आया करते हैं यहाँ पे प्लेस कर दी, ऐसा नहीं है। लिथियम आयन वाली बैटरी है इसके अंदर, जो प्रॉपर इसी शेप के अंदर है जिस पे इसमें के अंदर आपका प्लेटफॉर्म है। एक्स्ट्रा स्पेस कैरी नहीं करती है इसकी बैटरी। यहाँ पे आपको 4.8 वोल्ट की इसके अंदर मोटर देखने के लिए मिल जाती है, यानी मोटर भी काफ़ी अच्छी है। और इसकी मोटर का सिस्टम बताऊँ क्या है, इसके अंदर जो आपको आसान भाषा में सिखाऊं तो मैकेनिकल फंक्शन होता है ना, जैसे कार्स के अंदर जो इंजन वाले साइड होता है, ठीक उसी तरीके से इसके अंदर मोटर का फंक्शन मिलता है। वो ओला वाला सिस्टम नहीं है कि जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक एक पुली से डाल दी हो और वो घूम रही हो, ऐसा सिस्टम नहीं है। प्रॉपर मैकेनिज्म सिस्टम है इसके अंदर, जिससे कारण क्या है, इसकी लाइफ भी जो है वो बैटरी की या फिर मोटर की काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और उसके बाद में आप पीछे देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको चेतक की ब्रांडिंग मिलती है। और ये लाइट्स है ना काफ़ी शार्प आई के अंदर मिलती है यार, ऐसे लगता है पीछे से देखते हो ना एकदम शार्प सी लगती है। रात के टाइम में, सुबह आपको इतना पता नहीं लग रहा होगा, पर रात के टाइम में काफ़ी अच्छी लुकिंग निकल के आती है और इसकी। और जब आप इसको कहीं पे लेके जाओगे तो आपको सामान भी तो कैरी करना होगा आपका। आप मार्केट में गए और आपको सामान को वगैरह बाय करोगे, तो यहाँ पे ये बटन देख रहे हो, इसको आप लॉन्ग प्रेस करके रखोगे ना, जैसे कि मैं सिंगल टाइम प्रेस करूँगा ना, तो देखो
ये ओपन हो जाता है। और इसके अंदर आपको फर्स्ट एड किट और आपका चार्जिंग का सॉकेट जो रहता है ना वो यहीं पे रहता है। टाइप ए चार्जर मिलता है, इसमें टाइप सी नहीं मिलता और हल्का सा स्पेस मिलता है। इसको बंद करो और इसको लॉन्ग प्रेस करके रखो। अब देखो ये इसका खुला है। कार के अंदर जिसको बूट स्पेस बोलते हैं ना एक तरीके से, वो मान लो। इसके अंदर आपको अच्छा खासा स्पेस देखने के लिए मिल जाता है भाई, बाकी के अंदर लमसम नहीं रहता है। और ये यहाँ पे इसका चार्जर मिल रहा है। चार्जर मैंने आपको दिखा दिया, तो मैं इसका चार्जिंग टाइम बता देता हूँ। लमसम 3 से 4 घंटे के अंदर ये अपनी चार्ज हो जाती है। और एक बार चार्ज करने के बाद लमसम कंपनी जो क्लेम करती है ना वो 150-151 तक का क्लेम करती है। बट अगर आप रियल लाइफ में जाओगे आपके ड्राइविंग प्लेजर वगैरह के हिसाब से, तो ये 120-115 तक जो है कस्टमर रिव्यू करते हैं इसका कि 150 किलोमीटर तक चलती है। बाकी कंपनी क्लेम रेंज है इसकी 151 की। और आपको ये जो मेटल पार्ट्स दिख रहे हैं, ये आगे पीछे ये जो लगे हुए हैं, ये एक्सेसरीज़ का पार्ट रहते हैं। इनको एज एक्सेसरीज़ आपको कंपनी से बाय करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक्सेसरीज़ बाय नहीं करोगे तो आपको ये नहीं मिलेंगे। जब आप एक्सेसरीज़ बाई करोगे तो ही आपको ये सब लगा हुआ मिलेगा। अगर आप एक्सेसरीज़ बाई नहीं करते हो तो ये सब आपको लगा नहीं मिलता, ना ही आपको फोर्स किया जाता है कि आप ये लगाओ। अगर आपके मन में नहीं है नया लगाने का तो मत लगाओ। एक अच्छी चीज़ ये भी है, इसके फ्रंट और रेयर दोनों के अंदर डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलते हैं। उनकी ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है। ABS विद EBD मिलता है। EBD क्या होता है कि आप ब्रेकिंग रफली एरिया में लगाओगे ना तो ये जाम नहीं करेगा टायर को, पोजीशन के हिसाब से टायर की पोजीशन देखेगा उसके हिसाब से ब्रेकिंग अप्लाई करेगा, यानी कि इंटेलिजेंट ब्रेकिंग बोल लो एक तरीके से, वो इसके अंदर मिलती है। और इसके सस्पेंशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिलते हैं हाँ यार। और इसका अलॉय व्हील मैं देख रहा हूँ ये भी एल्यूमिनियम के अंदर है। बेसिकली बताऊँ तो प्लास्टिक वाला पार्ट या फिर ऐसा नहीं है प्रॉपर लोहा जड़ के दे दिया हो, एल्यूमिनियम के अंदर आपको जो है इसका रिम देखने के लिए मिलता है, फ्रंट और पीछे दोनों। और अगर मैं इसके टायर साइज की बात करूँ 19 एंड 12 इंचेस का जो है इसका रिम रहता है। 19 इसकी विड्थ है और इसकी लंबाई है टायर की, वो आपको मेरे शॉर्ट वीडियो में पता लगेगी ये कैसे मापा जाता है कि विड्थ कैसी है और लंबाई कैसी है। तो इसलिए मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लो, ऑटो एक्सचेंज नाम से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आप ये देखोगे ना तो यहाँ पे इसके सारे फिजिकल कंट्रोल मिल जाते हैं, जिसमें ये इंडिकेटर्स के रिलेटेड रहता है। लेफ्ट साइड का राइट साइड में रहता है और लेफ्ट साइड का जो है अपना लेफ्ट साइड में रहता है। ये सारे लाइट के रिलेटेड कंट्रोल है। और यहाँ से आप थोड़ा बहुत डिस्प्ले को कंट्रोल कर सकते हो चलती बाइक के अंदर। जैसे मैं प्रेस करूँगा तो ये कनेक्टेड नहीं है, अगर कनेक्ट होता तो यहाँ पर चलता। और यहाँ पर आपको उसका हॉर्न मिलता है, हॉर्न सुना देता हूँ। कुछ ऐसा आपको इसके अंदर हॉर्न देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे जो है इसका लाइट का कंट्रोल रहता है। ठीक, आप इसके अपोजिट साइड आओगे ना तो यहाँ पे देखो ड्राइव मोड और रिवर्स दो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। और ये इसका ट्रंक ओपन करने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और एक अच्छी चीज़ बताऊँ, जैसे मैं इसकी लाइट ऑन करता हूँ ना तो इसका ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ना, इसकी ब्राइटनेस जो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। और बाकी आप इसको मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हो। और इसके गेयर्स इंगेज करने के डी एंड रिवर्स मान लो काफ़ी यूनिक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको कुछ इस पोजीशन में आने के बाद आपको अपनी बाइक का स्टैंड जो है वो रिमूव कर लेना है। जैसे बाइक का स्टैंड रिमूव कर लोगे ना आप, तो उसके बाद ये प्रॉपर आपको विजिबल होने लग जाएगा। जो साइड स्टैंड का ऑप्शन आ रहा था वो हट जाता है। उसके बाद आपको लेफ्ट साइड का ये जो ब्रेक है इसको प्रॉपर प्रेस करना है। और ये डी दिख रहा है ना, इसको एक बार सिंपली प्रेस कर देना है। ये देखो ड्राइव मोड में आ चुकी है। और ड्राइव मोड जो इसके अंदर दो है, एक इको है और एक स्पोर्ट्स है। जब आप इसको डबल प्रेस करोगे ना तो ये लगेगी स्पोर्ट्स मोड के अंदर। अब इसको आप स्पोर्ट्स मोड में ड्राइव कर सकते हो, जिसमें रेंज थोड़ी कम हो जाती है। पर जब आप इसको एको के अंदर चलाओगे तो रेंज बढ़ जाती है और एको के अंदर ये चलने लग जाती है। अब जब आपको इसका रिवर्स गियर अप्लाई करना है ना, रिवर्स गियर के लिए आपको इसको होल्ड करके रखना पड़ता है। उसके बाद जो है ये रिवर्स गियर पे लग जाती है और इसके जो है हज़ार लाइट्स ऑन हो जाते हैं। और इसके मीटर की लेआउट जो है वो भी चेंज हो जाती है। इसके अंदर आपको एक अच्छा सेफ्टी फीचर बताता हूँ। जैसे अभी स्टैंड लगा हुआ है और ये ऑन है, मैं रेस दूंगा ना ये नहीं चलेगा। देखो मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ, ये नहीं चलेगा। अगर मैं स्टैंड हटाने के बाद भी एक्सेलरेट करूँगा ना तो भी नहीं चलेगा। इसको आपको यहाँ से ऐसे प्रेस करने के बाद एक बार ड्राइव मोड पे प्रेस करना पड़ेगा। अब ये ड्राइव मोड में आ चुकी है। अब देखो ये अब चलेगा। और इसको जैसे ही आप वापस थोड़ा सा भी स्टैंड लगा दोगे ना तो ये वापस पार्किंग मोड में चला जाता है। जिसका रीज़न है ये कि घर में आपके बच्चे होते हैं जो गलती से ऑन करके एक्सेलरेट कर देते हैं ना, काफ़ी जो स्कूटी होती है इलेक्ट्रिक स्कूटी होती है वो आगे चल पड़ती है, जिससे उनको चोट वगैरह लग जाती है। इसलिए ये सेफ्टी फीचर मिलता है इसके अंदर। और इसकी जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ना, इसके अंदर आप नेविगेशन भी चला सकते हो। इनबिल्ट नेविगेशन नहीं, आप फोन कनेक्ट करोगे उसके बाद इसके अंदर नेविगेशन चलती है। काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर मिल जाते हैं। इस बाइक के अंदर आपको टोटल 3 मॉडल देखने के लिए मिल जाते हैं। हमारे पास खड़ा है वो है C3501, इसके सिवाय 02 और 03 3 मॉडल इसके अंदर और आते हैं। और तीनों की प्राइस रेंज जो होती है वो अलग अलग रहती है। और इनके अंदर कुछ ना कुछ फीचर्स जो है कहीं ना कहीं कम मिलते हैं, जो इसके अंदर ज़्यादा देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ 1,30,000 एक्स शोरूम से ये जो है स्टार्ट हो जाता है, यानी कि स्टार्टिंग मॉडल की बात कर रहा हूँ।
और 1,85,000 तक इसका टॉप मॉडल ऑन रोड आप लोगों को कॉस्ट करता है अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और ऐसी और कार्स एंड बाइक्स के रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फेसबुक पेज को फॉलो कर लो।